Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शेख चिल्ली के बारे में। वैसे तो हम बचपन से ही उनका नाम सुनते आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम कर लो लेटे लेटे, सपने मत देखो, शेख चिल्ली की औलाद, उठो कोई काम धंधा कर लो। तो हम सभी को लगता है कि ये कोई आलसी और निकम्मा आदमी होगा, या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी स्कीमें गढ़ने वाला। तभी तो लोग निकम्मे आदमी को ही ये शेख चिल्ली का ताना मारते हैं ना। दोस्तों, इतिहास में काफ़ी खोजने के बाद पता चला कि इतिहास में दो शेख चिल्ली हुए हैं। एक तो सूफ़ी संत थे जिनका नाम अब्दुल करीम अब्दुल रज़ाक था, पर लोग उन्हें शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं। वो बहुत समझदार और दूरदर्शी आदमी थे और वो मुग़ल प्रिंस दारा शिकोह के मास्टर थे, या आप उस्ताद भी कह सकते हैं। और लोग उन्हें एक दूरंदेश आदमी समझते थे और उनकी बहुत इज्जत थी। जो लगभग 1650 के आसपास इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनकी कब्र आज भी मौजूद है, जिसे शेख चिल्ली की कब्र या मकबरा कहते हैं। ये भारत के हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है, और लोग आज भी वहां जाकर उनको नमन करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शेख चिल्ली साहब की। उनके बारे में किताबें अलग अलग समय और जगह बताते हैं, पर ये करैक्टर कोई 1200 ईस्वी के आसपास का है, और इसके निकम्मेपन की उदाहरणें दे देकर लोगों ने उसे आज तक जिंदा रखा हुआ है। कहानियों से पता चलता है कि शेख चिल्ली एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। उसके बाप का साया छोटी उम्र में ही उठ गया था। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसको पाल पोस कर बड़ा किया, ये सोचकर कि बड़ा होकर ये मेरा सहारा बनेगा। यही सोचकर उसने उसे मौलवी के पास पढ़ने भी भेज दिया। मौलवी साहब ने पहले ही दिन उसे समझाया कि बेटा, अगर कोई लड़का खाना खाते देखो तो उसे कहेंगे खाता है, और अगर लड़की खाना खाते हुए दिखे तो कहेंगे खाती है। यानी लड़का है तो पीछे आ लगेगा, लड़की है तो पीछे ई लगेगी। और शाम के वक्त जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो उसे किसी लड़की की कुएं में से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो शेख साहब मदद के लिए लोगों के पास भाग कर गए और कहने लगे, लड़की कुएं में गिर गई है और वो चिल्ली रही है। लोगों ने लड़की को तो बाहर निकाल लिया, पर शेख साहब को समझाने लगे कि वो चिल्ली रही नहीं थी, वो चिल्ला रही थी। बस फिर क्या था, शेख साहब अड़ गए अपनी बात पर। बोले, ताज़ा ताज़ा मौलवी से सीख के आ रहा हूँ, लड़की जो भी कर रही है उसके पीछे ई लगता है। अगर लड़का होता उसके चिल्लाने पर मैं कहता कि चिल्ला रहा है, लड़की को तो चिल्ली रही कहूँगा। अब यहाँ तो मौलवी ने मुझे गलत पढ़ाया है, या आप सब अनपढ़ हैं, ये बोलकर वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद गांव के लड़के जब भी उसे देखते थे तो उसे छेड़ने के लिए कहते थे, वो देखो चिल्ली जा रहा है। धीरे धीरे शेख चिल्ली ही उसका नाम पड़ गया। दोस्तों, शेख चिल्ली सपने बहुत बड़े बड़े देखता था और सपनों में ही माला माल आदमी बनकर एंजॉय कर लेता था, लेकिन चारपाई से उठकर रियल लाइफ में कभी भी सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करता था। उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी, पर शेख चिल्ली उसे समझाते हुए कहते कि तुम्हें नहीं पता अम्मा कि तेरे घर में कौन पैदा हुआ है। मेरे पास अमीर होने के इतने तरीके हैं कि तेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। और वो बोलती, बेटा, तेरी ये बातें बचपन से सुनती आ रही हूँ। पहले तो ये सोचती थी कि बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होकर सच में मेरी ज़िंदगी संवारेगा। अब तो तू रहने ही दे मेरी चिंता करने को, कम से कम अपना हुलिया ही संवार ले। जूते टूटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे घूमते हुए? और वो हंस के कहता, बड़े बड़े राजा और महाराजा
इंसान का दिमाग देखते हैं, कपड़े नहीं। इसलिए मेरी परख ये अनपढ़ गंवार लोग क्या करेंगे। हीरे की परख तो कोई जौहरी ही कर सकता है। उसकी माँ सर पर हाथ रख कर बैठी रह जाती। उसी दिन शाम को वो दरिया किनारे घूम रहा था, तो उसने ऐसे ही अपना गमछा दरिया में फेंक दिया, तो उसमें एक मछली फंस गई। जब उसने उसको देखा तो सोचने लगा कि इतनी बड़ी मछली, अब इसको बेचकर अच्छा नया जाल खरीदूंगा, फिर पकड़ा करूंगा मछलियाँ और अपनी खोलूंगा दुकान, वहाँ किसी को रखूंगा बेचने के लिए। बस मैं तो सिर्फ पैसे गिना करूंगा। और हाँ, इस मछली को बेचने के बाद जो पैसे बचेंगे उनसे नए कपड़े और नए जूते भी खरीदूंगा। माँ हमेशा कहती रहती है ना, अब दिखाऊंगा कि शेख चिल्ली का दिमाग क्या चीज़ है। यही एक मछली बेचकर इस पूरे इलाके का अमीर आदमी बनूंगा। यही सोचते सोचते वो दरिया से मछली निकालकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। आलसी तो वो था ही, उसको नींद आ गई। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई और मछली बारिश से फिसल फिसल कर वापस दरिया में चली गई। जब शेख चिल्ली की बारिश की वजह से आंख खुली तो देखा कि मछली तो बह गई पानी में। तो अपने आप को बोला, मछलियों का भी कोई धंधा है, पूरा दिन कपड़ों से बदबू आती रहती है, हम तो कुछ कमाल का करेंगे। तो दोस्तों, शेख चिल्ली को लोग निकम्मा या आलसी बेशक कहें, पर मैंने जितनी भी उसकी कहानियाँ पढ़ी हैं, मुझे सब कहानियों से ये लगा कि वो आदमी पॉजिटिव बहुत था, हताश नहीं होता था, पेशेंस बहुत थी, या अपने आप पर यकीन बहुत था। पर कुछ भी कहो, आदमी कमाल का था और उसकी कहानियाँ भी मज़ेदार हैं। कभी कभी मैं आपको सुनाया करूँगा शेख चिल्ली साहब की कहानियाँ। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम में किसी और नई जानकारी के साथ। पर प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी कहें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर कोई आपको अपनी तरफ से कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।